हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वीडियो से हम क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स बुक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसका ये एक्सरसाइज 1A है, जिसका इंट्रो करेंगे, जिससे हमने जो पिछले क्लास यानी क्लास 8 में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हमने बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे हमने काउंटिंग पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी नंबर्स तक, सारे लास्ट नंबर्स तक, तो हमने जो नंबर्स बचपन में पढ़ने सीखे थे 1 से लेके 100,000 की लास्ट एंडिंग नंबर तक, तो उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर फ्रेंड्स, हमें बचपन में ये भी सिखाया गया था कि हमारा जो 1 होता है उसके पहले एक 0 भी होता है, जिसका बचपन में हमें कोई मतलब नहीं सिखाया गया था, बस सिखाया गया था कि 1 के पहले 0 होता है। तो वैसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं इंटीजर्स। तो 0 1 2 3 4 5 यानी 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ नेगेटिव के नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स 0 को मिलाकर और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे का जो ग्रुप है, इन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 0 हमारे मिडिल में होता है, उसके राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे जो होते हैं वो नेगेटिव के नंबर्स होते हैं। जब इन सभी को मिलाकर हम पढ़ते हैं, यानी इन सभी नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स का जो ग्रुप होता है, उन्हें ही हम इंटीजर्स कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि रेशनल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, वैसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में तो होते हैं, बट जो हमारे डिनोमिनेटर होता है यानी जो हमारे q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे 1/4, 3/2, 11/79, 2001/2002। ये सारे जो नंबर्स हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हैं 0 नहीं है। यानी वैसे सभी नंबर्स जिनका जो p by q के फॉर्म में है, वो सारे नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर या मैम, क्या हमारा जो 1 है, 2 है, 3 है, मतलब सिंगल नंबर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सब भी इंटीजर्स हैं, मतलब या रेशनल नंबर्स हैं? तो यस स्टूडेंट्स, वो सभी भी रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में सीखा है कि 1, जैसे 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके नीचे यानी इसके डिनोमिनेटर में अभी आपको कोई भी डिजिट नजर नहीं आ रहा है। तो जब कोई डिजिट ना दिया गया हो तो वहां पर हमें खुद से ही 1 मान लेना पड़ता है। 2 के साथ भी यही, जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 दिया हुआ है। 3 के साथ भी सेम कंडीशन है फ्रेंड्स। आइए अब आगे समझते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम हमारा एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो दिया हुआ है, इज 0 अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है? अगर है तो भी उसे जस्टिफाई करें, और अगर नहीं है तो भी उसे जस्टिफाई करें। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जी, जो हमारा 0 है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि, आइए इस आंसर को पढ़ते हैं। यस, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब कि हमारा जो 0 है वो हमारे p by q के फॉर्म में है, और जिसमें हमारा जो q है यानी जो हमारे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। इसको हमने एक यहाँ पर एग्जांपल के साथ भी समझा है, जैसे कि हमने लिख दिया 0/1। तो जब हमने 0/1 लिख दिया, जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अगर हमने इसे 0/2 के फॉर्म में भी डिवाइड किया तो भी हमारा जो आंसर है 0 आएगा। बट ये किस फॉर्म में हो गया फ्रेंड्स? p by q के फॉर्म में हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो, यानी हमारा जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के और सारे क्वेश्चन समझा सकूं, मैं आपको, आपकी हेल्प कर सकूं। और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या इसमें से कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।